में मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और वो जो क्वेश्चन थे वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस यानी कि दो लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन या तो वो आता है आपका कि डिस्टेंस फाइंड कीजिए दो लाइन के बीच की, या दूसरा क्वेश्चन जो आएगा आपका चैप्टर नंबर 11 से वो आता है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। अब किस तरह फाइंड करते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन? देखो क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अब ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है, आगे पीछे कर दिया गया है, सेम क्वेश्चन है। तो पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, इसको रीड करेंगे। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेजन। देखिए वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड करनी है आपको, कार्टेजन इक्वेशन भी फाइंड करनी है एक लाइन की, ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद इक्वेशन। दो लाइन के परपेंडिकुलर है, पहली इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी इक्वेशन ये गिवन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1, इस पॉइंट से पास हो रही है। अभी मैं इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर एंड कार्टेजन फॉर्म में, जो 1 1 से पास हो रही है, जो दो लाइन गिवन है इनके परपेंडिकुलर है। देखिए इसको मैंने L1 कहा लाइन की इक्वेशन, ये दूसरे को L2 कह दिया लाइन की इक्वेशन को। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 विद डायरेक्शन कोसाइन ABC। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए मेरे बच्चों लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए? पहले मैं आपको कार्टेजन फॉर्म में लिख के दिखाता हूं इक्वेशन। ये होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो लाइन की इक्वेशन के लिए चाहिए आपको x1 y1 z1। तो आपके पास ये है, देखिए ये हमें गिवन है, x1 y1 z1 हमें गिवन है। अब ABC हमारे पास नहीं था, वो हमने कंसीडर किया, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज मैंने कंसीडर किया, ये ABC। अब लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1, x1 इज 1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस 1 अपॉन c, से इट इज a L3। अब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई, ये इक्वेशन L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि मैं ये कहूंगा कि L1 परपेंडिकुलर टू L3, L1 L3 के परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर होता है। तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज 1 2 4 और L3 के ABC प्रोडक्ट का सम 1 की A से मल्टीप्लाई करेंगे A, 2 की B के साथ करेंगे प्लस 2B, 4 की C के साथ करेंगे प्लस 4C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। एंड L2 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3, L2 जो है वो भी L3 के परपेंडिकुलर है। तो 2A प्लस 3B प्लस 4C इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ABC की वैल्यू निकालेंगे। ये 3 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है मेरे बच्चों, पहले आप B के कोफिशिएंट लिखो 2 3, उसके बाद आप C के कोफिशिएंट लिखो 4 4, एंड देन A के कोफिशिएंट 1 2, एंड देन B के कोफिशिएंट 2 3। नाउ फर्स्ट वी विल सोल्व फॉर A के लिए इसको हम सोल्व करेंगे। A के लिए सोल्व करेंगे तो देखिए 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ लिखता हूँ, देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। A के लिए हम सोल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 माइनस 12, 2 4 ज़ा 8 माइनस 12 इज इक्वल टू B अपॉन, B के लिए सोल्व करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू C के लिए 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा C अपॉन 3 माइनस 4। सिंप्लीफाई करते हैं, A अपॉन माइनस 4, B अपॉन 4 एंड C अपॉन माइनस 1। A B C की वैल्यूज आ गई माइनस का 4 4 एंड माइनस 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी मेरे बच्चों? इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जो इक्वेशन हमने बनाई थी L3, इसमें ABC की वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस 1 अपॉन A की प्लेस पर माइनस 4 आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन B की प्लेस पर 4 आ जाएगा, z माइनस 1 अपॉन C, z माइनस 1 अपॉन C की प्लेस पर माइनस 1। ये इक्वेशन फाइंड होकर आ जाएगी लाइन की जो 1 1 1 से पास हो रही है और दो लाइन गिवन है इनके परपेंडिकुलर है। बट मेरे बच्चों इसमें एक क्वेश्चन अभी और भी गिवन है, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। जो हमें L1 L2 गिवन है इनके बीच का एंगल फाइंड करना है।
तो दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है मेरे बच्चों, A1 B1 C1 डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L1। तो A1 कितना आ जाएगा 1 2 4, A1 1 B1 2 एंड C1 4। A2 फाइंड करेंगे, A2 कितना आएगा 2, B2 3 एंड C2 इज 4। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे और एंगल फाइंड कर लेंगे। देखिए पुट करते हैं, अब हम सोल्व भी करते जाएंगे। देखिए A1 A2 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, B1 B2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा, 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसी तरह से A2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड कोस थीटा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम, सोल्व चलिए मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर एंगल फाइंड कर लेंगे। देखिए हम कोस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर सोल्व करेंगे 16 6 22 22 24 अपॉन रूट, इसे करेंगे अंडर रूट 21, ये अंडर रूट 21 आ जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 29 अंडर रूट 29। तो कोस थीटा, या हम कह सकते हैं इसको थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 24 अपॉन अंडर रूट। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 की मल्टीप्लाई 21 से कर देंगे, 9 2 2 9 ज़ा 18 का 8 2 2 ज़ा 4 5 9 10 का 0 609 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 24 अपॉन 609। इस तरह से आप जो लाइन गिवन है मेरे बच्चों, जो लाइन गिवन है उनके बीच का एंगल ही फाइंड कर देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से कम का नहीं आने का, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना था, देखिए पहले तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट से पास हो रही है, वो इक्वेशन ये बन के आ गई। उसके बाद जो दो लाइन गिवन थी L1 L2, इनके बीच का हमने एंगल फाइंड कर दिया, वो एंगल ये आ गया। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ और बताने से रह गई, इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फाइंड करनी थी। हमने कार्टेशियन की इक्वेशन तो फाइंड कर ली, अब वेक्टर की इक्वेशन चाहिए। वेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको, देखो मैं इधर इस तरफ रफ कर लेता हूं, वो तो आपने नोट कर लिया होगा पॉज करने के बाद। इस तरफ देखिएगा, जो वेक्टर इक्वेशन होती है लाइन की, वो होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो आपको ए वेक्टर चाहिए और बी वेक्टर चाहिए। तो ए वेक्टर बनता है जिन पॉइंट से लाइन पास होती है, 1 1 से पास हो रही है तो ये आ जाएगा आई प्लस जे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा, प्लस लैम्डा। बी वेक्टर बनेगा डायरेक्शन को रेशियोज के साथ, -4i प्लस 4j माइनस के। ये लाइन की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में। तो ये मैं बताना भूल गया था, मुझे याद आया बाद में, तो मैंने आपको बता दिया वेक्टर फॉर्म में किस तरह बनाएंगे, कार्टेशियन में किस तरह बनाएंगे। देखिए कार्टेशियन में फाइंड कर लेते तो वेक्टर में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और ये जो चीज़ मैंने ये लिखवाई है, ये इतना जो पोर्शन लिखवाया है, ये आप इसको जो लिखना था आपको यहाँ पे लिखना था, और इसमें ये लिखना था आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म। ये तो कार्टेशियन फॉर्म आ गई, यहाँ वेक्टर फॉर्म लिखनी थी, उसके बाद आप एंगल फाइंड कर लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। देखिए वेक्टर इक्वेशन निकालनी लाइन की, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 2 2, -2, 3, 2 एंड पैरेलल टू। देखिए पिछले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर था, यहाँ पर पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। और जो दो लाइन बनेंगी, एक तो ये, एक इक्वेशन हम बनाएंगे, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, यानी कि डिस्टेंस मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखते हैं, देखिए आर वेक्टर गिवन था लाइन की इक्वेशन जो गिवन थी, मैंने इसको यहाँ लिखा, यहाँ से A1 वेक्टर ये आ जाएगा, B1 वेक्टर ये आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लाइन की वो ये होती है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ओके, कंपेयर कराएंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की दोनों वैल्यूज निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी और a1 b1 माना कि कोई दो इक्वेशन बनेगी। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। जब इस पॉइंट से पास होगी और इस पॉइंट से पास होगी तो जो लाइन की इक्वेशन निकालनी उसके लिए जो a वेक्टर बनेगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k और पैरेलल टू फर्स्ट, और फर्स्ट के पैरेलल है तो जो b वेक्टर इसके लिए है वही इसके लिए होगा। तो b वेक्टर बन के आ जाएगा यही 2i माइनस का 3j प्लस का 6k। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन के आ जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k प्लस लैम्डा b वेक्टर आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो मेरे बच्चों ये तो लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका। जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। इसको सपोज करो मैंने सेकंड माना, फर्स्ट और सेकंड के बीच की डिस्टेंस, यानी कि फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, फर्स्ट जो है वो सेकंड के पैरेलल है, फर्स्ट सेकंड के पैरेलल है, यानी कि फर्स्ट इज पैरेलल टू सेकंड। जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और पूरे का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम फाइंड करते हैं पहले a2 माइनस a1, तो ये a1 तो ये हैगा, a2 ये हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का। अब a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी 4i। जब माइनस करेंगे 3 में से 3 माइनस कर देंगे प्लस 0j, 2 में से 0k, k की टर्म्स नहीं, k 0 माइनस करेंगे यह आ जाएगा 2k। अच्छा, नाउ वी विल फाइंड b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इसे फाइंड करने के लिए वही डिटर्मिनेंट i j k और b वेक्टर क्या है हमारे पास, b वेक्टर गिवन है हमें, देखो b दोनों के लिए सेम है, 2 माइनस 3 और 6, i j के कोफिशिएंट 2 माइनस 3 एंड 6 और a2 माइनस a1 402। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम इसी के आगे लिखता हूं मैं, i को लिखेंगे एज इट इज, i को लिखा, इसकी इस तरफ मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 0 माइनस j लिखेंगे 2 to the 4 minus 24, 4 minus 24 प्लस k के लिए सोल्व करेंगे 0 माइनस 12, 0 माइनस प्लस 12, या फाइनली बन के आ जाएगा ये माइनस 6i, ये माइनस 20 होगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा प्लस 20j एंड प्लस 12k, ये आ जाएगा बन के। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 a2 माइनस a1 आया, ये पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये कितना आ जाएगा, इसको लिखूंगा वेक्टर को मैं माइनस 6i प्लस 20j एंड प्लस 12k का मैग्नीट्यूड अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहीं डायरेक्ट निकाल देता हूं मैं, अंडर रूट क्या बन के आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36, ऊपर देखिए इसके ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 36, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 144 अपॉन, इस पर रूट लगा देंगे और यहाँ भी रूट लगा देंगे हम, इट इज 49। ऊपर ऐड करते हैं, देखिए हम ऊपर ऐड करेंगे 400, 500, 6 4 10 का 0 आ जाएगा, 4 3 7 1 8 आ जाएगा एंड 4 और 1 5, 580 अपॉन 7, ये आ जाएगा फाइंड होकर, सॉरी इस पे से रूट हटाना पड़ेगा, ये आ जाएगी एस डी फाइंड होकर आ जाएगी 580 अपॉन 7। और चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद ये जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड होकर आ जाएगी, इसको यूनिट लिख देंगे। ठीक है, यहां से भी हमने दो क्वेश्चन सीखे कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दूसरी लाइन के पैरेलल है, एक पॉइंट से पास हो रही है, और उन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना। लाइन पैरेलल है यहाँ पर,
देखो सोचा बताया था नहीं मैंने आपको पिछली वीडियो में कि आपको देखना पड़ेगा लाइन स्क्यू है या पैरेलल है। अगर पैरेलल है ये फॉर्मूला, स्क्यू के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन मैंने कराए जो क्या बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपका जो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है 11 ऑफ मार्च को 2023, उसमें इन क्वेश्चन में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बचेगा, इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम